جی تو बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका होस्ट हारिस अली शाह गिलानी। आज हमारे साथ अब्दुल सत्तार साहब मौजूद हैं जो कि स्पेशली मीरपुर खास से तशरीफ लाए हैं साहिवाल। हम इनसे इनकी इब्तदाई जो तालीम है इस हवाले से और इस्लामिक हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सत्तार भाई, बताइएगा कि आपने जो ये इब्तदाई तालीम थी वो कहाँ से हासिल की और ये आपका सफर किस तरह का गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 12 या 13 साल का था जब मुझे टंडादम में मदनी मदरसा अरबिया मदीनतुल उलूम में दाखिल कर दिया गया कुरान पाक की तालीम के लिए। और हज़रत मौलाना मोहम्मद हसन रहमतुल्लाह अलैह के घर पे मेरा आना जाना था, उनकी खिदमत करना, पढ़ाई के औकात में पढ़ाई और पढ़ाई के औकात के अलावा जो छुट्टी का टाइम होता था पढ़ाई के बाद, असर के बाद या दोपहर के टाइम पे फिर मोटरसाइकिल घर चले जाता, उनकी खिदमत करना, घर के कामों वगैरह कुछ छोटा मोटा कर लिया, छोटे बच्चों को देखना। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 3 या 4 साल रह कर के वहाँ पर कुरान पाक में हिफ्ज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो सत्तार भाई ये बताएं कि आपका और उनका वो, क्योंकि आप एक बुजुर्ग शख्सियत थी, बहुत बड़ी बुजुर्ग शख्सियत थी, उन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ा एक मदरसा टंडवादम शहर को वक्फ किया। तो उनकी जिंदगी का कोई एक ऐसा वाकया जो इंटरेस्टिंग हो, आपको बताओ कि वो इंटरेस्टिंग वाकया था, उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। बस वो भी अल्लाह के वली थे, मदरसा कायम किया लेकिन मदरसे से एक ज़र्रा बराबर उनका ज़ाती फ़ायदा उन्होंने नहीं उठाया। अल्लाह के रज़ा के लिए काम किया, दीनी में मदरसा कायम किया, मुसाफिर मस्जिद वहाँ पर रखे, दूर दूर से असातिज़ा के नाम आते थे, उनको जो मुशायरा का इंतज़ाम करता। जी सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के से फारूक तहसील आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, अल्लाह के वली थे। अल्लाह के रज़ा के लिए दीन का काम किया, अवाम नास खिदमत की, दीन मदरसा अलहमदुलिल्लाह कायम किया। और बहुत दरवेश सिफत आदमी थे, कभी आते ये नहीं कि मेरे लिए कोई आला इंतज़ाम किया जाए, मेरा कोई इस्तकबाल किया जाए, नहीं, नीचे बैठ जाते, 4 पहिए उस पर बैठ जाते। मदरसे के बच्चों के अपनी औलाद की तरह उनका देखभाल करना, मदरसे की ज़रूरियात का ख्याल करना। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मदरसे को उन्होंने कायम किया था, अब वो मदरसा बहुत बड़ी ऊँची सतह पहुँच चुका है। अब सैकड़ों के हिसाब से बच्चे ज़ेर तालीम है। पहले तो उनके दौर में तो एक इब्तदाई मदरसा था सिर्फ कुरान पाक के लिए, कुरान पाक का भी है, दर्ज निज़ामी भी मुकम्मल है, दौर हदीस तक है। और ये उनका सदका जारिया है। हज़ारों तलबा अब तक वहाँ से हाफिज़ बन के निकले हैं, कारी बन के निकले हैं और आलिम भी बन के निकले हैं। और ये दूर दराज के अंदर वहाँ पर खिदमत कर रही है, उनका सदका जारिया है। और इंशाअल्लाह देखी दुनिया तक यह जो सब को वहाँ पहुँचता रहेगा। और मौल साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मदरसे के अंदर के अलावा वहाँ की जो शहर के अंदर भी अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी थी। पूरे टंडवादम के अंदर ये तारीख़ी ये बात है कि उनके वफ़ात का जो जनाजा था उनसे पहले इतना बड़ा मजमा नहीं बना, उनके बाद का भी बहुत बड़ा था। यानी कि उनके जनाजे के 4 पहिए के साथ 2-2 बांस उधर भी, 2-2 बांस इधर भी, तब भी दुनिया कंधा लेने से रह गई थी। अच्छा मौलाना साहब, मैंने सुना था कि उनका इंतकाल रमजान के आखिरी अशरे के अंदर हुआ था, तो टंडवादम शहर में ईद के रोज का भी एक शोक का समा था, तो इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से बताइएगा। मेरी एक आदत थी, हमेशा मैं ईद की नमाज के लिए ईद की छुट्टी को अपने घर चले जाया करता था और छुट्टियाँ मुकम्मल करके वापस आता था। लेकिन उन दिनों के अंदर जिन दिनों में हज़रत का आखिरी दिन थे और इसार हुआ है, इंतकाल हुआ है, तो मैं छुट्टी में तो चला गया लेकिन मेरा घर में दिल नहीं लगा बिल्कुल भी। और ईद पढ़ती ही ईद के दिन ही फ़ौरन वहाँ से वापस आया तो अंदर वहाँ की मंजिल इतनी चेंज था। और आप ईद की रात को शाम को रोज़ा खोलने के टाइम पे अल्लाह को प्यारे हुए हैं। तो छोटे ईद की रात थी, तो ईद के फ़ौरन दूसरे दार में हम वहाँ पर
پہنچ گیا تو منزل کچھ اور تھا. پوری یعنی کہ پورا شہر سو ہوا تھا ان کے اوپر ڈراموں، کیونکہ تاریخ کا اتنا بڑا جنازہ کسی کا بھی نہیں ہوا. اور ان کا بھی جسد خاکی ابھی تک الحمدللہ مدرسے کے ہاتھے کے دن کی یہ خواہش تھی کہ مدرسے کے ہاتھے میں مجھے دفن کیا جائے تاکہ میں صبح شام مدرسے کے جو قرآن پاک بچے پڑھتے ہیں انہیں سنتا رہوں. اور جس جگہ پر وہ مدفون ہیں وہ جگہ بھی انہوں نے ذاتی اتنے پیسے دے کر خریدی ہے، یعنی کہ مدرسے کے وقت کی جگہ میں ان کا اس کی قیمت انہوں نے باقاعدہ ادا کی تھی، اس جگہ پہ ان کو دفن کیا گیا ہے. اچھا مولانا صاحب، یہاں تک ان کے حوالے سے میں نے ٹنڈو عالم شہر سے بہت سارا کچھ سنا ہے، لیکن آپ جو کہ ان کے ساتھ آپ کا بڑا کلوز وقت گزرا ہے، تو اس میں کتنی صداقت ہے کہ وہ اس مخلوق کے علاوہ دوسری مخلوق کو بھی پڑھایا کرتے تھے؟ یہ تو ہے کہ دوسری مخلوقات سے ان کے واسطے تھے، تعلقات تھے، وہ ان کے بعد پڑھتی تھی یا اور خدمت کے لیے حاضر ہوتی تھی، لیکن انہوں نے خود اس کو کبھی اظہار نہیں کیا. قرائن سے، شواہد سے، اٹھنے بیٹھنے والے جو محسوس کر لیا کرتے تھے کہ ان کے بعد دوسری مخلوقات بھی ہے، ان کے جو تعلقات ہیں. اور ہر قسم کے امراض کے لوگ آتے تھے، کبھی کسی کو انہوں نے تعویذ نہیں دیا، صرف دم کرتے تھے، پانی میں دم کرتے وہ تو دیا کرتے، اس میں زیادہ شفا دے دیا کرتے تھے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالستار صاحب جو مولانا محمد حسن سیان پوری کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے، اور انہوں نے تھوڑا سا اپنی زندگی کے حوالے سے بھی احوال بتایا. مزید ہمارے اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.